व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द बॉय हु हार्नेस द विंड। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और आपको लगता है कि आपके अंदर कोई खूबी नहीं है, तो गाइज आपको ये कहानी ज़रूर देखना चाहिए। ये कहानी एक मामूली सी लड़के की है जिसने अपने कारनामों से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया। ये कहानी है साउथ अफ्रीका के एक लड़के की जिसका नाम होता है विलियम। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लोग खेत में काम करते हुए दिखाए जाते हैं और इनमें से हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है ट्राइवल, जो कि मूवी में काफ़ी इंपॉर्टेंट किरदार निभा रहा है। अब इसके थोड़ी देर बाद ही ट्राइवल का जो भाई होता है जिसका नाम जॉन होता है, वो अचानक से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सब लोग उसे दफनाने के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ पर जो फादर होते हैं वो सभी गांव वाले को बताते हैं कि आज से 20 साल पहले जॉन और ट्राइवल दोवा से लौटे थे और उन्होंने इस कस्बे में फ्रूट की खेती करी थी और आज देखो वो खेती कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। हमें इन दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ट्राइवल अपने भाई की मौत से काफ़ी दुखी होता है और वहाँ बिल्कुल उदास होकर बैठा होता है और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि डांस करने लगते हैं। वो अजीब से कपड़े पहने होते हैं और उन्हें देख कर ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन लोगों का काम ही होता है, यहाँ पर इस गांव में एक रिवाज है, एक परंपरा है जो कि काफ़ी बरसों से चली आ रही है। अगर किसी इंसान की कस्बे में मौत हो जाती है तो ये लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ नाचते हैं, जिन्हें देखकर लोग अपने दुख को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। अब इसके बाद हम ट्राइवल की पूरी फैमिली को देखते हैं, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी। दोस्तों, ये लोग एक छोटे से घर में रहते हैं। ट्राइवल खेती करके अपना घर चलाता था और उसका बेटा जिसका नाम विलियम होता है, वो माइंड से काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। उसे मैकेनिकल चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी होती है। वो सारी चीज़ों को ठीक कर देता है और तभी हम ट्राइवल को देखते हैं जो कि विलियम के पास आता है और उससे अपना रेडियो मांगता है जिसे कि उसने ठीक करने के लिए उसे दिया था। अब वो वहाँ से अपना रेडियो ले जाते हुए कहता है कि एक बार छत पे जाके वहाँ लगी हुई प्लेट को ठीक कर दो। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि विलियम की माँ के पास एक आदमी आता है जिसका नाम होता है बामुसाई। वो उसकी माँ से कहता है कि विलियम ने मुझसे पैसे लिए थे और कहा था मेरा रेडियो ठीक कर देगा, लेकिन उसने अभी तक ठीक नहीं किया। तभी विलियम की माँ उसे आवाज़ लगाती है और वो छत से देखता है। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम ठीक नहीं कर सकते रेडियो तो इनके पैसे वापस दे दो। लेकिन विलियम बामुसाई से कहता है कि वो कुछ दिन और उसे दे, वो उसका रेडियो ठीक कर देगा और प्रॉमिस करता है उनसे। अब दोस्तों, फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब विलियम नहा धोकर अपने रूम में जाता है। स्कूल की नई ड्रेस दिखती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो ड्रेस पहनकर बाहर आता है और उसके माँ बाप भी उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो अपने पिता को थैंक यू बोलता है इस ड्रेस के लिए और अपने दोस्त के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि ट्राइवल एक दुकान पर जाता है खेत के लिए खाद लेने के लिए। वो दुकान वाले से कहता है कि मैंने आज सुबह रेडियो पर सुना कि हमारे शहर में बाढ़ आने वाली है। फिर हम विलियम की माँ और उसकी बहन को देखते हैं जो कि एक दुकान से सामान ले रही होती हैं। तो यहाँ पर उसकी बेटी उसे बताती है कि उसकी एक दोस्त की जॉब लग गई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और इस बात को सुनकर उसकी माँ उसे सहानुभूति देती हैं और कहती हैं कि तुम घबराओ मत, तुम्हारी भी जॉब जल्दी लग जाएगी। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें ट्रैवल मिल जाता है। वो लोग आपस में कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप आ जाता है जिसे देखकर ट्राइवल काफ़ी बुरा भला उन्हें कहता है, क्योंकि वो लोग उनके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ वोट मांगने के लिए यहाँ पर आ जाते थे। अब यहाँ पर हम ट्राइवल की बेटी और स्कूल टीचर को देखते हैं जो कि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और इसके बाद हम विलियम के स्कूल का सीन देखते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल सभी बच्चों को कहते हैं कि जिन बच्चों ने फीस नहीं भरी है उन्हें लाइब्रेरी कार्ड नहीं दिया जाएगा और उन्हें लाइब्रेरी में घुसने की भी परमिशन नहीं दी जाएगी। तभी वहाँ पर तेज़ बारिश होने लगती है और प्रिंसिपल सभी बच्चों को अपनी क्लास में जाने को कहता है। और यहाँ पर हम उसी टीचर को देखते हैं जो कि विलियम की बहन से प्यार करता था। वो इसी स्कूल में विलियम को पढ़ाता था। वो बेसिकली एक मैथ टीचर होता है जिसका नाम होता है काचा गुंडा। गाइज, यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विलियम की बहन को पता चलता है कि उसकी दोस्त जस्टिन ने एग्रीकल्चर की दुकान से काम छोड़कर चली गई है। तो वो उस दुकान पे जाती है काम के लिए, लेकिन वहाँ अभी कोई काम नहीं होता है और वहाँ से उसे निराश होकर लौटना पड़ता है। दोस्तों, इन लोग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। खेती करके थोड़ा बहुत इनका गुजारा चल रहा था और दोस्तों वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। अब गुंडा भाई विलियम को बोलते हैं कि तुम्हारे पिता ने फ़ीस नहीं भरी है और जल्दी से फ़ीस भर दो, नहीं तो स्कूल वाले तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। ये सुनकर विलियम को काफ़ी बुरा लगता है और वो बेसिकली कुछ कर भी नहीं सकता। दोस्तों, इधर हम देखते हैं कि आज इनके शहर में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और ट्राइवल उसी बारिश में काम कर रहा होता है। ये देखकर विलियम की माँ उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हें अपने पिता की मदद करनी चाहिए। विलियम बोलता है कि कल उसका साइंस का टेस्ट है और उसे पढ़ना है।
वो अपनी माँ से बोलता है कि क्या उसे केरोसिन ऑयल मिल सकता है ताकि वो उसे जलाकर थोड़ा उजाला करके पढ़ सके। उसकी माँ कहती है अगर तुमने सारा तेल यूज़ कर लिया तो घर का काम कैसे हो पाएगा। मतलब दोस्तों विलियम पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास लाइट भी नहीं है कि वो पढ़ सके। अब अगले दिन साइंस का टेस्ट हो जाता है और विलियम के 60% आते हैं। वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसका दोस्त एक जगह जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे कबाड़ होते हैं। वो वहाँ पे कुछ चीज़ों को इकट्ठा करता है और अपने बैग में रख लेता है ताकि वो उसे लाइट बना सके और रात को पढ़ सके। वाह दोस्तों, इसे कहते हैं डेडिकेशन। इस बात पर एक शेर याद आ गया कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। गाइस, इसके बाद विलियम एक मीटिंग में जाता है जहाँ पर उसके पिता भी होते हैं। एक्चुअल में इस मीटिंग में बाहर से 2 लोग आए होते हैं जो कि इनके गाँव का पेड़ खरीदना चाहते हैं जो कि इनके खेतों में लगा हुआ है। अब ये सब बातें सुन के इस जो गांव का मुखिया होता है वो इन सभी से बोलता है कि तुम्हारे आने से पहले हमारा गांव कितना ज़्यादा हरियाली भरा होता था, लेकिन तुम लोगों ने सभी पेड़ काट दिए जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा बाढ़ आती रहती है। वो उनके ऑफ़र को मना कर देता है, लेकिन दोस्तों ये जो 2 लोग होते हैं वो उन्हें काफ़ी अच्छा ऑफ़र देते हैं और इस ऑफ़र को सुनकर ट्राइवल के भाई का बेटा मान जाता है। लेकिन ट्राइवल उसे काफ़ी मना करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो नहीं मानता और पेपर पर साइन कर देता है और वहाँ से अपने पैसे लेके चला जाता है। उसको जाने के बाद वहाँ बैठे सभी लोग के मन में लालच आ जाता है और वो भी उस पेपर पर साइन कर देते हैं और अपने पैसे ले लेते हैं। अब ये सब होने के बाद ट्राइवल अपने भाई के बेटे के घर जाता है और उसे बताता है कि पास के ही गांव में बाढ़ की दिक्कत आ गई है क्योंकि उन्होंने ये ऐसे अपने सारे पेड़ बेच दिए और इन लोगों ने उसे काट दिए थे, जिससे कि आज पूरा गांव बाढ़ के कारण डूब गया है सब। अब ये सब सुन के उसका भाई कहता है कि मैं काफ़ी कर्ज में डूबा हुआ हूँ इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ट्राइबल उससे कहता है कि तुम जुआ खेलना बंद कर दो, तुम्हारा कर्ज अपने आप ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मानता और ट्राइबल पे काफ़ी बुरा भला कह के वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि विलियम एक पंछी को पकड़ने के लिए जाल बना रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र उन्हीं लोगों में से एक आदमी पर पड़ती है जो कि अजीब तरह के कपड़े पहने होते हैं। उस आदमी को देखता है जो कि बहुत ही उदास खड़े होकर उन पेड़ों को कटते हुए देख रहा था, क्योंकि दोस्तों उन पेड़ों में ही उसका घर होता है और आज ये लोग उसका घर ही उससे छीन रहे हैं। ये सब देखकर विलियम भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता। और इसके बाद एक पंछी उसके जाल में फंस जाता है और विलियम उसे लेके अपने दोस्त के रूम में पहुंच जाता है। वो उन्हें दे देता है, लेकिन तभी उनकी रेडियो की बैटरी ख़त्म हो जाती है और फिर सारे विलियम की तरफ देखने लगते हैं। ये एक इशारा होता है जिससे विलियम समझ जाता है और वो बैटरी लेने के लिए घर चला जाता है। जब बारिश में वो घर पहुँचता है और बैटरी ले जाने लगता है तो उसे उसकी माँ बुलाती है और वहाँ बैठती है और अपने डैड को देखकर वो कहता है कि पापा स्कूल की फ़ीस भर दीजिए। इसके जवाब में ट्रैवल कहता है कि जब मैं फसल काट दूंगा और उसे बेचने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे, मैं तुम्हारी स्कूल की फ़ीस भर दूंगा। तुम्हें पता है ना कि वो लोग हमारे पेड़ काट रहे हैं जिसकी वजह से बाढ़ का आने का खतरा बढ़ चुका है। फिर थोड़ी देर बाद विलियम वहाँ से अपने दोस्त के रूम पे चला जाता है और वहाँ वो बैटरी लगा देता है जिससे कि रेडियो ऑन हो जाता है और कुछ गाने बजना चालू हो जाते हैं। ये सब सुन के ये लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं और एंजॉय करते हैं। अब घर जाते हुए विलियम अपनी बहन और उस टीचर को एक साथ देखता है और उसे भी पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब अगले दिन जब विलियम अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है तो उसे वहाँ खड़ी काचा गुंडा की साइकिल दिखती है जिसमें एक लाइट होती है जो कि अगर साइकिल को चला तो वो अपने आप जलती थी बिना किसी बैटरी के। तो वो उसे देख के काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये काम कैसे करती है। जब वो स्कूल से घर आता है तो वो सुनता है कि उसकी माँ और उसके डैड बात कर रहे होते हैं कि उसकी माँ उनसे कहती है कि विलियम भी अपनी बहन की तरह पढ़ाई में काफ़ी होशियार है। उसकी माँ ट्राइवल से कहती है कि हमें उसकी स्कूल की फ़ीस भर देना चाहिए, लेकिन ट्राइवल कहता है कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे कि मैं स्कूल की फ़ीस भर सकूं। अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम को अब स्कूल से निकाल दिया जाता है उसकी फ़ीस ना भरने की वजह से। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ट्राइवल के खेत में बारिश का पानी भरता जा रहा है। वो बहुत कोशिश करता है उन्हें निकालने की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त से मदद मांगने जाएगा, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, ना तो पैसे हैं ना ही अनाज है खाने के लिए। ट्रैवल विलियम को लेके ऑक्शन हाउस अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। वहां पर वो डैनियल से कहता है कि मेरे पास कुछ सेविंग है, मैं उन्हें दे के अपने पेड़ को बचाना चाहता हूं, जो हमारे गांव के पेड़ हैं, क्योंकि इन पेड़ों के कटने से हमारे खेत में बाढ़ आने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और आज बारिश की वजह से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। डैनियल उससे कहता है कि बारिश के बाद तुम्हारे गाँव में भारी सूखा पड़ने वाला है और भूखमरी आने वाली है। वो ये भी बताता है कि इंटरनेशनल फंड और गवर्नमेंट ने जमा किए हुए अनाज वो केन्या और दूसरे शहरों में भेजना चालू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। तो विलियम उसे कहता है कि गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी, लेकिन डैनियल उसे बताता है कि अमेरिका में एक हमला हुआ है जिसकी वजह से उनका ध्यान उस
उस तरफ चला गया है। अब इन सब चीज़ों से बेहतर है कि तुम आने वाले सूखे की तैयारी करना ज़्यादा सही समझो और इन सब चीज़ों के बीच में पड़ना छोड़ दो। तो यहाँ पर दोस्तों डैनियल उसकी मदद नहीं करता और निराश होकर ट्रैवल और विलियम को वापस घर जाना पड़ता है। अब दोस्तों टाइम आ चुका है गर्मियों का। धूप ने अपना कहर बरसाना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से पूरा कस्बा सूख गया है। ट्राइबल का खेत पूरी तरह से बंजर हो गया है, उसकी लगी हुई फसल तबाह हो गई है। ये सब देख के ट्राइबल कस्बे के मुखिया बामूसाई के पास जाता है और उनसे अपनी हालात के बारे में बताता है। वो उनसे कहता है कि कुछ दिन में हमारे यहाँ प्रेसिडेंट आने वाले हैं, हम उन्हें अपनी मुसीबत के बारे में बताएंगे तो वो हमारी मदद करना ज़रूर सही समझेंगे। लेकिन बामूसाई उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि हम उन पे दबाव नहीं डाल सकते। लेकिन ट्रैवल कहता है कि हम उन पे दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम तो बस उन्हें अपनी मदद करने के लिए बुला रहे हैं, उन्हें अपनी समस्या बताने के लिए बोल रहे हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम चुपके से स्कूल पहुंच जाता है और अपनी क्लास में जाके बैठ जाता है। जब क्लास खत्म हो जाती है तो काचा गुंडा के पास वो जाता है और उनसे बड़े ही उत्सुकता भरी आवाज़ में पूछता है कि आप अपनी साइकिल में पैडल मारते हो तो उसमें लाइट कैसे जल जाती है, आखिर ये कैसे होता है? तो वो उसे बताते हैं कि ये मेरी साइकिल के टायर में लगे डायनामो की वजह से होता है। तो विलियम उससे पूछता है कि ये डायनामो काम कैसे करता है। उसकी टीचर उसे बताते हैं कि जब तुम दोनों हाथों को रगड़ते हो तो उसमें गर्मी पैदा होती है और ऐसे ही डायनामो जब टायर से रगड़ता है तो उसमें गर्मी पैदा होती है जिससे कि लाइट में लगे बल्ब को बिजली मिलती है और वो जलने लगता है। ये सब सुन के विलियम उनसे पूछता है कि आखिर ये मुझे कहाँ पर मिलेगा। वो कहते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगा, लेकिन विलियम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसे वहाँ पर जा सके और वो पूछता है कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। इस सवाल का जवाब तो सर को भी नहीं पता होता। तो विलियम उसे कहता है कि आप मुझे लाइब्रेरी में ले जाओ, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने फ़ीस नहीं भरी है, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। तो विलियम कहता है कि मुझे एक सीक्रेट पता है, अगर आप मुझे ले गए तो मैं वो किसी को नहीं बताऊंगा। एक्चुअल में दोस्तों विलियम लाइब्रेरी जाना चाहता था ताकि वो उस किताबों को पढ़कर कोई चीज़ें नई चीज़ें बना सके और अपनी जो गांव की समस्या है उसको दूर कर सके। टीचर को डराता है कि उसका और उसकी बहन का सीक्रेट उसको पता है और ये सब सुनकर वो उसे लाइब्रेरी ले जाता है और वहाँ बैठे टीचर से कहता है कि हम दोनों को एक्सपेरिमेंट पर काम करना है। वो टीचर से झूठ बोलता है कि प्रिंसिपल ने इसे आने दिया और फिर वो उस लाइब्रेरी में उसे छोड़ के चला जाता है। थोड़ी देर बाद विलियम को एक एनर्जी की बुक मिलती है और वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे वो पूरा पढ़ता है और जब वो घर आता है तो उसे काफ़ी तेज़ हवा के बवंडर दिखते हैं जिसे वो खड़ा होकर काफ़ी देर तक देखता रहता है। और इधर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट गांव में आ चुके हैं और उन्हें गांव में मुखिया संबोधित करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो अपनी गांव की बात को रखता है तो प्रेसिडेंट के कुछ लोग उन्हें वहाँ से ले जाते हैं और पीछे ले जाके उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। फिर एक आदमी यहाँ पर दोस्तों गोली चला देता है जिससे कि काफ़ी भगदड़ मच जाती है और सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जब वो लोग बामूसाई को घर लेके आते हैं तो उन्हें वहाँ देखने काफ़ी लोग आते हैं और बाहर खड़े होते हैं। ट्राइबल विलियम से यहाँ पर कहता है कि अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं यहाँ पे आने वाला है। और दोस्तों अब हार्वेस्ट का टाइम आ चुका है, मतलब कि जब इन्हें अपनी फसल की कटाई करनी है। लेकिन सूखे की वजह से सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। इतनी कम फसल में इन्हें अगले साल तक गुजारा करना पड़ेगा जो कि नामुमकिन है। और ये जो फसल उनके खेत में हुई है उससे बस उनका पेट 2 महीने तक भरा जा सकता है। ये देख के ट्राइबल डिसाइड करता है कि वो अपने घर की छत की टीन बेच देगा और उसे कुछ पैसे मिलेंगे जो कि उसके घर के खर्चे चलाने में काम आएंगे। और जब वो मार्केट पहुंचता है उसे बेचने के लिए तो वहाँ रेडियो में इन्हें पता चलता है कि सरकार ने इनकार कर दिया है कि अनाज की कमी हो रही है। लेकिन दोस्तों अगर सच्चाई की बात करें तो लोग यहाँ पर भूखे मर रहे हैं और सरकार इन सभी से झूठ बोल रही है। अब ये सब सुन के ट्राइबल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं कि अब सभी चीज़ों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी टाइम मार्केट में वहीं पर कुछ अपोजिशन पार्टी के लोग रैली कर रहे होते हैं और ट्राइबल उनके साथ चला जाता है ताकि वो भी उनका साथ दे सके और अभी की जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, वो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर सके और उनको भूखमरी के बारे में बता सके। एनी और काचा गुंडा को देखते हैं जो कि एक दूसरे को बात कर रहे होते हैं। काचा गुंडा एनी से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे गाँव चलो, हम वहाँ जाके शादी कर लेंगे। लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो अपनी फैमिली को धोखा दे के छोड़कर यहाँ से भाग नहीं सकती थी। वो वहाँ से चली जाती है। वही हम देखते हैं कि अब विलियम के प्रिंसिपल उसके क्लास में आते हैं और उसे बहुत ही बुरा भला उसे सुनाते हैं क्योंकि उसने अभी तक फ़ीस नहीं भरी है। वो उस पर खूब चिल्लाते हैं और सभी बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं। विलियम उसे कई बार बोलता है कि मेरे पिता फ़ीस भर देंगे, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं सुनते और स्कूल से उसे भगा देते हैं।
विलियम रोते हुए स्कूल से बाहर निकल जाता है। जब वो घर आके खड़ा होता है तो उसकी माँ देखती है कि कुछ ट्रक्स गांव की तरफ आ रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे अनाज होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने भेजे थे इन गरीबों के लिए। वो विलियम को साइकिल दे के भेज देती है ताकि वो उन अनाज को ले सके। और वहीं हम देखते हैं कि एनी और उसकी माँ घर पे अकेली होती हैं और वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो उनसे खाने का सामान लेके भाग जाता है और जब वो लोग दोस्तों घर के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोग उनका जो महीनों का राशन है जो कि उन्होंने खेत में उगाया है वो भी लेके भाग रहे हैं। ये लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन दोस्तों वो लोग इनका सामान लेके भाग जाते हैं और ये देख के ये लोग काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ट्रक में रखे खाने को देखकर सभी गाँव वालों की भीड़ उस पर टूट पड़ती है जिससे कि वहाँ पर सभी लोगों को बाहर बंद कर दिया जाता है। सो विलियम काफ़ी होशियारी से अंदर पहुँच जाता है और अनाज ले लेता है। अब ट्राइवल भी यहाँ पर आ जाता है और उसकी पत्नी उससे कहती है कि कुछ लोग हमारा अनाज लेके भाग गए हैं और रोने लगती है। जब ये लोग घर आते हैं तो विलियम सभी से कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक टाइम का खाना खाने के लिए अनाज है क्योंकि अनाज काफ़ी ज़्यादा कम है और खेत भी बर्बाद हो चुके हैं। ये सुन के एनी वहाँ से गुस्से में बाहर चली जाती है और जब उसके पास उसकी माँ जाती है तो वो उनसे काफ़ी बदतमीज़ी से बात करती है। तभी उसकी माँ उसे चाटा मार देती है और इमोशनल हो जाती है। इसके बाद दोनों गले लग जाते हैं। दोस्तों ये सभी लोग मजबूर होते हैं, ना तो इनके पास खाने के लिए खाना है और ना ही सरकार इनकी मदद कर रही है। ये लोग एक तरह से मजबूर हो चुके हैं और हमें दिखाने की कोशिश की गई है कि एक किसान जब मजबूर हो जाता है, जब उसकी फसल ख़राब हो जाती है तो वो कैसी सिचुएशन से गुजरता है। अब इसके बाद हमें भूखमरी का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर खाने के लिए बहुत ही कम खाना बचा हुआ है और सभी को उसमें ज़िंदा रहना है। अब विलियम एक रात एनी के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम काचा गुंडा से प्यार करती हो और उससे बातें करती हो। वो बोलता है कि मुझे उसकी साइकिल में लगा डायनामो निकाल के दे दो, मुझे वो बनाना नहीं आता, तुम बस मुझे वो दे दो, मैं उसकी मदद से गांव में पानी की समस्या को सुलझा सकता हूँ। ये बोल के वो वहाँ चला जाता है। अगले दिन जब विलियम जंगल से लकड़ियाँ लेके वापस घर आता है तो वो अपनी माँ को देखता है जिसके हाथ में एक पेपर होता है। उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है और बता रही होती है जिसमें एनी ने लिखा था कि वो घर छोड़ कर जा रही है। ये सुन के विलियम काफ़ी रोता है और एनी के रूम में आ जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो उसे वहाँ वही डायनामो रखा हुआ मिलता है जिसे देखकर वो अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। अब ये लोग प्रिंसिपल के पास जाते हैं उस टीचर के बारे में पता करने के लिए, लेकिन वो उसके बारे में कुछ बता नहीं पाता क्योंकि वो काचा गुंडा अब इस शहर को छोड़ के जा चुका है। अब दोस्तों इसके बाद विलियम उस डायनेमो को लेके अपने दोस्त के पास आता है और एक रेडियो से कनेक्ट करता है और वहाँ पर वो एक छोटी सी विंड मिल लगाता है और फिर वो रेडियो चलने लगता है जिसकी आवाज़ सुन के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और विलियम को यकीन हो जाता है कि वो एक बड़ी सी विंड मिल बना सकता है। अब उसके सभी दोस्त कबाड़ में वो विंड मिल बनाने का सामान ढूंढने लगते हैं और वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि बामूसाई की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही है। ये देख के ट्राइवल काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और फिर अपने खेत में चला जाता है काम करने के लिए। खेत में उसके पास विलियम आता है और विलियम ट्राइवल को अपना ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है और बताता है कि मुझे इससे बड़ा बनाना है ताकि मैं इस कस्बे वालों की मदद कर सकूं और सबको सूखे से बचा सकूं। मैं इसमें एक मोटर पंप जोड़ दूंगा जिससे कि हमारी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। और वो लास्ट में बोलता है कि इसके लिए मुझे आपके एक साइकिल का टायर चाहिए। ये सुन के विलियम उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उसे मना कर देता है। उसे लगता है कि विलियम ये सब एक खिलौना बना रहा है और इसमें उसकी साइकिल भी चली जाएगी। वो कहता है कि आज से तुम मेरे साथ यही काम करोगे और इसके बाद विलियम वहाँ पर काम करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसका दोस्त आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ डायनामो का। वो बताता है कि मेरे पिता ने साइकिल देने से मना कर दिया। जिसके बाद उसका दोस्त कहता है कि हम सभी मिलकर तुम्हारे पिता से उस बारे में बात कर सकते हैं, शायद वो दे दें तुम्हें साइकिल। तो ये सभी लोग ट्राइवल से मिलने के लिए जाते हैं और उसे साइकिल की बात करते हैं, लेकिन ट्राइवल उन पर गुस्सा होता है और उन्हें सभी को वहाँ से भगा देता है। अब दोस्तों इसके बाद हमें पता लगता है कि ट्राइवल की पत्नी के माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये बताने वो विलियम के पास जाती है। उससे कहती है कि मैंने अब तक बहुत ही चीज़ें खो दी है। वो कहती है कि अब तक मैंने बहुत सारी चीज़ें खो दी है, एनी को, अपने माता पिता को और बहुत सारी चीज़ें। मैं और चीज़ों को खो नहीं सकती है। और वहीं हम देखते हैं कि विलियम का कुत्ता भी अब मर चुका है भूखमरी की वजह से और वो उसे लिपट कर काफ़ी रोता है। अब ट्राइवल दोस्तों अपनी पत्नी की सारी बातें सुनने के बाद उसे भी यकीन होता है कि उसे अपनी बेटी की मदद करनी चाहिए। वो अपनी बेटी के पास जाता है जिसे देखता है कि वो अपने कुत्ते को दफना रहा होता है। और यहाँ पर हमें एक बाप और बेटे के रिश्ते को दिखाया जाता है कि कैसे एक बाप अपने बेटे के लिए हर चीज़ मानने को तैयार हो जाता है। अब दोस्तों ट्राइवल अपनी साइकिल को उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। अब सभी लोग जो गांव के होते हैं वो विंड मिल को लगाने में ट्राइवल की और विलियम की मदद करना चालू कर देते हैं।
वो पेड़ को काटते हैं और बाकी चीज़ों को लगाना चालू कर देते हैं। दोस्तों विलियम उस विंड मिल में एक मोटर लगाता है और उसके पाइप को कुएं में डाल देता है ताकि वो कुएं का पानी खींचकर खेतों में लाया जा सके और इन्हें दोबारा सूखा ना झेलना पड़े। और अब फाइनली विलियम उस विंड मिल को बना लेता है और वो चलने लगता है। विलियम बोलता है कि हमें इंतज़ार करना होगा ताकि बैटरी चार्ज हो सके और सब लोग दोबारा उस खेत में काम करने लगते हैं। लेकिन तभी उस मोटर का फ़ैन घूमने लगता है और पानी आने लगता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी होते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। ट्राइबल विलियम को गले लगा लेता है और सभी लोग खेत में खेती करना चालू कर देते हैं। और ट्राइबल अपने बेटे को देखता है और उसे विलियम पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड होता है। अब थोड़ी दिन बाद जो इन्होंने बोया था उसमें से धीरे धीरे पत्तियां निकलना चालू हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि जो गाँव का मुखिया होता है उसकी अब मौत हो चुकी है, जिसका नाम बामूसाई होता है। अब उन्हें सभी लोग दफनाने ले जाते हैं और हम देखते हैं कि जो लोग दुख में खुश करते हुए यहाँ पर आते हैं वो लोग दोबारा यहाँ पर गांव में लौट आए हैं और वो फिर से डांस करना चालू कर देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद विलियम उस विंड मिल पर चढ़कर अपने गाँव को देखता है जहाँ पे फिर से खुशियाँ लौट आई थी। उसके खेत में फिर से फसल उगना शुरू हो गई थी, खत्म हो जाती है। वेल गाइस, मूवी के आखिरी में हमें विलियम की कुछ असली तस्वीरें भी दिखाई जाती है क्योंकि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आगे चल के उसने यूएसए के कॉलेज से डिग्री भी हासिल करी और मूवी के लास्ट में हमें एक कोड भी दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि गॉड हवा की तरह होते हैं जो सभी को महसूस करते हैं, वो सबके लिए बराबर होते हैं। और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, आपको ये बेहतरीन कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।